नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र, पेश होगा मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुमति लेने प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। इस सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेखा अनुदान के माध्यम से जुलाई 2024 तक के व्यय के लिए विभागों को 1,45,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इंदौर एदलाबाद हाईवे का पहला चरण हुआ पूरा, जल्द शुरू होगा टोल बूथ। इंदौर एदलाबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रथम चरण में बोरगांव ने धनगांव तक करीब 58 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे का कार्य पूर्ण कर लिया है। अब खंडवा से इंदौर और बुरहानपुर का सफर करने वालों को राहत मिलेगी। वैसे 4 चरणों में बनने वाले इस हाईवे का करीब 75% कार्य बाकी है। प्रथम चरण में बन चुके बोरगांव से धनगांव तक के हाईवे की लागत वसूलने के लिए निर्माण कंपनी द्वारा खंडवा के निकट मोकलगांव में टोल बैरियर बनाया जा रहा है। कलेक्टर का आदेश, गर्मी में लें ऑनलाइन कोचिंग, बुलाना जरूरी हो तो सुबह 11 बजे तक ही चलाएं क्लास। ग्वालियर में भीषण गर्मी को देखते हुए कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए। कोचिंग संचालक ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस चला सकेंगे और इसके लिए कोई अनुमति जरूरी नहीं होगी। जिन छात्र छात्राओं को कोचिंग में बुलाना जरूरी है वे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही क्लास चला सकेंगे। गर्मी के प्रकोप से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश जारी किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे सभी 1.5 लाख संविदा कर्मचारी। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। अभी कुछ कर्मचारी इसके बाहर हैं और कुछ ही भविष्य निधि कटौती होती है। व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से अनिवार्य रूप राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की। प्रदेश में स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। कुछ विभागों में कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में है तो कुछ की भविष्य निधि कटती है। सिंगस्त की तैयारियां, 18,000 करोड़ के 523 कार्य प्रस्तावित। महाकुंभ सिंगस्त 2028 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार अधिकारी योजनाओं का खाका तैयार करने में लग गए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल उज्जैन में 18,840 करोड़ रुपए के 523 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। 2028 में लगने वाले महाकुंभ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आगंतुकों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, शिप्रा शुद्धिकरण, सड़कों को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख तैयार की गई ये योजना। सीएम मोहन यादव स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतगणना स्थल पर अलग कक्ष में होगी डाक मतपत्रों की गिनती, त्रिस्तरीय रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। 4 जून को प्रदेश के 52 जिलों में 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की गणना होगी। इसके लिए कर्मचारियों को चिन्हित करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो 31 मई तक पूरा हो जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना मतगणना स्थल पर अलग कक्ष में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मतगणना का कार्य जल्द हो इसके लिए आवश्यकता अनुसार टेबलें लगाने के लिए निर्देश दिए गए। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बुधवार को चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु द्वारा मतगणना की तैयारियों को लेकर की गई वर्चुअल बैठक में दी। 1 जून से आरटीओ के नए नियम उल्लंघन करने पर देना होगा अधिक जुर्माना। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें 1 जून 2024 से नए नियमों को लागू किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लोग अगर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो 25,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे हैं 8 नए कोर्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर का रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी नए शैक्षणिक सत्र से स्टूडेंट्स के लिए 8 नए पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसमें पार्ट टाइम एमबीए के अलावा बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनर के वोकेशनल कोर्स भी शामिल हैं। नए पाठ्यक्रमों में पहले राउंड की प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा ने एबीपी लाइव को बताया कि नए पाठ्यक्रमों में 40 से 60 सीटें रखी जा रही हैं। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर अवैध माइनिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीएम ने यह स्पष्ट किया था कि निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाए। इधर सीएम के निर्देश मिलते ही प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। प्रदेश भर में अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इस ताबड़तोड़ कार्यवाही के खिलाफ भोपाल सैंड ट्रक एसोसिएशन आक्रोशित हो गया। एसोसिएशन का आरोप है कि जिन वाहनों की रियालिटी है उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा।
इंदौर में गर्मी से पिघल गई सड़कें, महाकाल ओंकारेश्वर जाने वाले पर्यटक भी हो रहे बीमार। इस बार की गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर 12 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना बंद है। इंदौर में पारा लगातार 40 के पार चल रहा है। पिछले 2 दिन से राहत मिली है और पारा 41 पर रुक गया। इससे पहले लगातार पारा 42 पर रहा। हवा भी बंद है, उमस भी अधिक है, जिससे डिहाइड्रेशन बहुत अधिक हो रही है। इंदौर, ओंकारेश्वर और उज्जैन में आने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या से बीमार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, किसकी कुंडली मजबूत? मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच चुनाव परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग की तारीख के नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव परिणाम को लेकर ज्योतिषाचार्य के बयान भी सामने आ रहे हैं। उज्जैन के एक ज्योतिषाचार्य ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य राहुल भारद्वाज ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्रह काफी मजबूत हैं। फिर भी इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज बंद, सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितता के मामले में एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज को बंद कर दिया। ये सभी 66 नर्सिंग कॉलेजों मध्य प्रदेश के अलग अलग 31 जिलों में स्थित थे। इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को भी निर्देश दे दिए गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 350 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज की पिछले दिनों शिकायत हुई थी, जिसकी जांच के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई के अधिकारी सहित अन्य लोग गिरफ्तार हुए। अब मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। जबलपुर के लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा तोहफा, जुलाई से होगी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और आसपास के जिलों के विमान यात्रियों को खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से इंडिगो जबलपुर से मुंबई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिल्ली से मुलाकात के दौरान स्पाइस जेट के प्रबंधन से भी जबलपुर से दिल्ली मुंबई के लिए 3 महीनों में नियमित उड़ानें शुरू करने का आश्वासन दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, ऐतिहासिक नगरी जबलपुर को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से विमानन द्वारा पुनः जोड़ने के लिए इंडिगो का धन्यवाद और आभार। अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त हुई मोहन यादव सरकार, 200 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध माइनिंग के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई अवैध माइनिंग को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्यवाही तेज हो गई। अब तक करीब 200 अवैध उत्खनन के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अवैध माइनिंग के खिलाफ अभियान चलाकर डंपर, पोकलिन मशीनें और पनडुब्बियों को जब्त किए जा रहे हैं। नौतपा की गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत, 31 मई तक इन 18 जिलों में लू का रेड अलर्ट। राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर लॉकडाउन सा नजारा है। नौतपा की भीषण गर्मी में गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। प्रदेश की सड़कों पर दोपहर में इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहा है। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप और लू के पेड़े अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए 18 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को 31 मई तक गर्मी के कहर से राहत नहीं मिलेगी। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। धार में नर्सिंग कॉलेज को सील करने की कार्यवाही शुरू, मापदंडों पर खरे नहीं उतरे 4 महाविद्यालय। नर्सिंग कॉलेज के अनफिट होने के बाद भी उन्हें क्लीन चिट देने के मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। ऐसे में धार जिले के जो 4 नर्सिंग कॉलेज मापदंड पर खरे नहीं उतर पाए थे, उन्हें सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत सबसे पहले बुधवार को रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग को सील कर दिया गया। बच्चों की इस समय प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है। ऐसे में एक कमरे को सील से मुक्त किया गया, जहां पर प्रायोगिक परीक्षा होने के बाद इसे सील कर दिया जाएगा। मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, सीएम मोहन यादव के आदेश पर देवास में नर्सिंग कॉलेज सील। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 60 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देवास जिले में भी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेज को मौखिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सील कर दिया। देवास कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अनफिट नर्सिंग कॉलेज को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसी आदेश के परिपालन में देवास जिले के राजौदा में संचालित होने वाले देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय को सील कर दिया गया। मालवा निमाड़ में 90% से अधिक अमृत सरोवरों में जल नहीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक जिले में वर्षकाल में बरसने वाले अनमोल जल का संग्रहण करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से अमृत सरोवर तैयार किए गए थे। उम्मीद थी कि ये सरोवर वर्षा का जल सहेजेंगे और वसुंधरा को भूजल से समृद्ध करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। मालवा निमाड़ के जिलों में बनाए अमृत सरोवरों की पड़ताल की तो 90% से अधिक स्थानों पर ये सरोवर रीते नजर आ रहे हैं। इन सरोवरों के निर्माण में तकनीकी मापदंड और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कार्यशाला में दी गई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर विभिन्न जानकारी।
मालवांचल यूनिवर्सिटी द्वारा मोटिवेशनल एंड मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों कार्यशाला आयोजित की गई। इंडेक्स समूह संस्थान के शिक्षकों और छात्रों के साथ कर्मचारियों को विशेषज्ञ नीता कुमार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर विभिन्न जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल वर्ल्ड के साथ मल्टीटास्किंग के जमाने में हमें 10 काम एक साथ करने की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार एम्स में लगा 3D बायो प्रिंटर, बनेंगे कृत्रिम अंग, बीमारियों का लगाएंगे पता। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में 3D बायो प्रिंटर तकनीकी से शरीर के अंगों को हूबहू फिर से बनाया जाएगा। 3D बायो प्रिंटर की मदद चिकित्सक किसी भी अंग की नकल कर ठीक वैसे ही बना सकते हैं। एमपी में पहली बार एम्स भोपाल में इसकी शुरुआत की जा रही है। एम्स में 60 लाख रुपए से 3D बायो प्रिंटर मशीन की खरीदी की गई। असली हाथ की तरह इसमें नसें या अन्य अंग भी बनाए जाएंगे। हालांकि अभी ये प्रारंभिक चरण है, इसके लिए प्रत्यारोप नहीं किया जा सकता।